हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या बाल विकास जिसमें आपके पाठ्यक्रम हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से आपको आपकी जो मंजिल है उस तक पहुँचा रहे हैं हम। और बाल विकास का जो टॉपिक है उसको यूनिट बाय यूनिट बिल्कुल एक एक जो पाठ्यक्रम है आपके टुकड़ों में बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। और आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको जो ये बाल विकास जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये बाल विकास आपको कम से कम 5 या 6 विद्वानों के डाटा को या कंटेंट को एक जगह करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपने हो सकता है निम्न जो मैं नाम ले रहा हूँ उन विद्वानों से यूट्यूब पे या ऐप के माध्यम से पढ़ा होगा। अब आप या तो इन सबको एक एक करके पढ़ो तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, और अगर आपको इनका समन्वित रूप पढ़ना है तो मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको मिलेगा। दोस्तों, इस टॉपिक में भी मैं बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है पूरा का पूरा आपको बता दूं दोस्तों। जो उत्कर्ष संस्थान की जो फैकल्टी है, जैसे अंकित सर हैं, मलिक सर हैं, आर.के. वैष्णव सर हैं, और अभिज्ञान कोचिंग जोधपुर के संस्थाओं के एक विद्वान हैं, और आरपीएससी जीके वाले अजय जी सर हैं। इन सब की जो बाल विकास का जो कंटेंट है दोस्तों, मैं आपको एक जगह करके वो इन 5 का 6 का मैं आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और निश्चित रूप से जो पावलोव का जो अधिगम को लेकर जो सिद्धांत दिया गया है, वो सिद्धांत 50% विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज, जैसे उसमें अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, अनानुबंधित उद्दीपक क्या होता है, और इसी तरीके से जैसे अनुबंधित उद्दीपक क्या होता है, इन सब को लेकर विद्यार्थियों में बार बार कन्फ्यूज़ होता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले इस सिद्धांत की जो शब्दावली है उसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर ये शब्दावली हम समझ गए तो उस सिद्धांत को समझने में सिर्फ हमें एक बार उसको देखना है बस। तो बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। पावलोव ने जो प्रयोग किया था वो विशेष रूप से अधिगम को लेकर प्रयोग किया था, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अधिगम को लेकर, जिसका सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलित करने के लिए किया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर नाम आया है अस्वाभाविक उद्दीपक। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक को वैसे मैं जो अभी थॉर्नडाइक की क्लास हुई थी उस पर पूरा मैंने डिटेल में समझा दिया है। आप इसको यूँ ही समझो कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो हमें प्रभावित करती है और जिसका स्थायित्वमान मौजूद है, वो क्या है दोस्तों? उद्दीपक है। अब यहाँ पर इस सिद्धांत में दोस्तों हमें कई ऐसे नाम मिलेंगे, जैसे UCS है, CS है, और या UCS को मतलब जैसे अनकंडीशनल स्टिमुलस। UCS की फुल फॉर्म क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। दोस्तों, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। स्वाभाविक का मतलब होता है जिसका असर सब पर समान रूप से पड़े। स्वाभाविक का असर क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है दोस्तों? कोई भी प्राणी होगा उसके ऊपर जो असर है वो समान रूप से पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे भोजन, आप हो चाहे कोई और भी प्राणी हो, इस भोजन का नाम लेते ही हम सब पर समान प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? यानी कि भोजन जो है वो सब पर समान रूप से प्रभाव डालने वाला होता है, इसलिए ये स्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। स्वाभाविक उद्दीपक से आप यूँ ही समझो दोस्तों कि जिसका असर सभी प्राणियों पर समान रूप से प्रभाव पड़े, तो वो कौन सा होता है दोस्तों? स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक उद्दीपक के लिए जो क्रिया की जाती है वो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया ही की जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और दूँ आपको। ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस जैसे हमने कहीं पे देखा तो दूर से अगर हम आ रहे हैं, अगर सामने हमारे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो उसको देखते ही हम रुक जाएंगे, हमारी गाड़ी को रोक लेंगे। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है। ये क्या है? हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है। क्योंकि जिस तरीके से भोजन को देखते ही हमारे मुंह में लार आती है तो ये हमारा स्वाभाविक उद्दीपक है ना। उसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस को देखते ही हम व्हीकल को रोक लेते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि भाई पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले आगे गाड़ी रोकेंगे, चालान करेंगे। इस तरीके से ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों स्वाभाविक उद्दीपक। अब दोस्तों CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस का हिंदी में हम बोलते हैं इसको अस्वाभाविक उद्दीपक।
अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब आप यूँ समझो दोस्तों, अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब होता है जिसका सबके ऊपर समान रूप से प्रभाव नहीं पड़ता हो। स्वाभाविक का उल्टा है। स्वाभाविक में तो क्या था दोस्तों, जिसका प्रभाव सभी व्यक्तियों पर, सभी प्राणियों पर समान रूप से पड़े, और अस्वाभाविक उद्दीपक में जिसका प्रभाव समान रूप से सभी पर नहीं पड़ता हो लेकिन उस समय उसका प्रभाव आता हो। ध्यान से समझना, लेकिन उस समय उसका प्रभाव आता हो जब उसके साथ वह अनुकूलन कर चुका हो, जब वह प्राणी उस उद्दीपक के साथ में अनुकूलन कर चुका हो, तब वो दोस्तों अस्वाभाविक उद्दीपक हो जाता है। यानी कि उसके ऊपर जो प्रभाव आएगा, सामान्य रूप से जिसका प्रभाव नहीं आता है, वह अस्वाभाविक उद्दीपक होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं दोस्तों, इसको इस तरीके से समझें। जैसे एक लाल बत्ती होती है, आपने देखा होगा पहले जब ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करने के लिए ये ट्रैफिक पुलिस वाले लगे हुए रहते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, इस ट्रैफिक पुलिस वाले उस केबिन के साइड में चारों तरफ आपने देखा होगा लाल बत्तियां लगा रखी होती है। तो इस लाल बत्तियों के साथ में दोस्तों ध्यान से समझना, इस लाल बत्तियों के साथ में जैसे एक आप कोई ग्रामीण, कोई गांव से कोई एक आदमी गया है और एक शहरी है, ये दोनों साथ में चल रहे हैं। जैसे ही लाल बत्ती दिखाई दी, शहरी वाला आदमी क्या करेगा, अपनी गाड़ी को रोक लेगा, अपनी गाड़ी को रोक लेगा। क्यों रोक लेगा? क्योंकि उसको पता है लाल बत्ती का मतलब है गाड़ी को रोक लेना, गाड़ी को रोक लेना, दूसरी साइड से जो ट्रैफिक है वो निकलेगी अब। तो इसका मतलब इस शहरी आदमी ने इस लाल बत्ती से क्या कर लिया दोस्तों, अनुकूलन किया हुआ है इसके साथ, क्योंकि उसका डेली का काम है। और जब उसने अनुकूलन कर लिया तो अब इसका प्रभाव, इस लाल बत्ती का प्रभाव इस शहरी पर तो पड़ेगा, लेकिन ग्रामीण वाले उस प्राणी को, बेचारे को पता नहीं है कि लाल बत्ती से रुकना है या नहीं रुकना है। तो इसका मतलब इसके ऊपर ये अस्वाभाविक उद्दीपक नहीं है। अस्वाभाविक उद्दीपक कब माना जाएगा दोस्तों? अस्वाभाविक उद्दीपक तब माना जाएगा जब वो प्राणी उस उद्दीपक के प्रति अनुकूलन कर चुका हो, तब उसके ऊपर उसका प्रभाव आता है। नहीं तो अस्वाभाविक उद्दीपक के ऊपर, उद्दीपक का समान रूप से किसी पर प्रभाव नहीं आता है। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पर स्वाभाविक उद्दीपक तो सभी प्राणियों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। अस्वाभाविक उद्दीपक का प्रभाव सिर्फ उसी प्राणी पर पड़ेगा जिसने उसके साथ अनुकूलन किया हो, जिसने उसके साथ अनुकूलन किया हो। समझ गए दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला आता है अनुबंधित उद्दीपक। अनुबंधित उद्दीपक, या इसको अस्वाभाविक उद्दीपक भी बोल सकते हो आप। यानी कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, ध्यान से समझना, अनुकूलन के कारण क्रिया करना, अस्वाभाविक उद्दीपक को, अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब CS, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ कोई प्राणी अनुकूलित कर लेता है या अनुकूलन हो जाता है, अनुकूलित हो जाता है, फिर उसके साथ उसका प्रभाव आने लगता है, तो वह अनुबंधित उद्दीपक है। ध्यान से समझो वापस कि जैसे ये अस्वाभाविक उद्दीपक था। अस्वाभाविक उद्दीपक तब तक है जब तक उसका प्रभाव किसी भी प्राणी पर समान रूप से नहीं पड़ता है, लेकिन जब कोई प्राणी इस अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में अनुकूलन कर लेता है और उसका प्रभाव इस प्राणी पर पड़ने लग जाता है, तो वो फिर दोस्तों अनुबंधित उद्दीपक हो जाता है। यानी कि वो अनुबंधित हो जाता है इस उद्दीपक के प्रति, बंध जाता है इस उद्दीपक के प्रति अनुकूलन के कारण। किसके कारण? अनुकूलन के कारण। यानी कि दोस्तों अनुकूलन या बंधन के कारण जो उस व्यक्ति पर प्रभाव होता है वही अनुबंधित उद्दीपक होता है। वही क्या होता है दोस्तों? अनुबंधित उद्दीपक। वापस देखो एक बार, स्वाभाविक उद्दीपक जो सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक जो सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू नहीं होता है, लेकिन अगर किसी अनुकूलन के कारण वे प्राणी पर प्रभाव हो जाता है उस उद्दीपक का, तो वो अनुबंधित उद्दीपक कहलाता है। और उसके लिए उस प्राणी को क्या करना होता है? उस अनुकूलन के लिए उसको क्रिया करनी होती है उसके साथ। समझ गए दोस्तों? अब यहाँ पर देखो, एक अनानुबंधित उद्दीपक, एक नाम और है अनानुबंधित उद्दीपक, ये भी आपके नाम आएगा दोस्तों। अनानुबंधित उद्दीपक का मतलब होता है बिना किसी बंधन के जिसका प्रभाव हमारे ऊपर आता हो। बिना किसी प्रभाव के, ध्यान से सुन लेना दोस्तों, बिना किसी बंधन के जिसका प्रभाव हमारे ऊपर आता हो,
वे अनानुबंधित उद्दीपक है, वे अनानुबंधित उद्दीपक है, बिना किसी बंधन के जिसका प्रभाव हमारे ऊपर आता हो वे अनानुबंधित उद्दीपक है। अब यहाँ पर जैसे अनानुबंधित उद्दीपक का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे पुलिस वाला कोई भी बंदा है, जहाँ कहीं पे भी आप पुलिस वाले बंदे को देखते हो तो इसको देखकर आप रुक जाते हो कि नहीं रुक जाते हो? भाई उसको देखकर आप आगे थोड़ी बढ़ोगे, तो बिना किसी बंधन आपने इसके साथ अनुकूलन थोड़ी किया है, आपका इसके ऊपर पहले से ही प्रभाव है जो कि बंधा हुआ नहीं है। यार पुलिस वाले का जो मतलब एक तरह से आम जनता में एक सम्मान की दृष्टि से कहूँ या डर की दृष्टि से कहूँ तो वो एक प्रभाव होता है हर प्राणी पर। तो बिना किसी बंधन के जिसका प्रभाव अगर हमारे ऊपर आता है तो वे अनानुबंधित उद्दीपक होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझे हम, जैसे पुलिस वाला बंदा है, इस पुलिस वाले बंदे के साथ में चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, स्वाभाविक उद्दीपक होगा इसको देखकर। क्यों होगा? स्वाभाविक उद्दीपक इस पुलिस वाले का प्रभाव चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, इसका प्रभाव तो सब पर समान रूप से लागू होगा, इसलिए ये स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन अस्वाभाविक उद्दीपक या अनुबंधित उद्दीपक यहाँ पर क्या है दोस्तों? लाल बत्ती है। और लाल बत्ती इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो शहर में रहने वाला इंसान है, जिसका डेली का काम है, उसने तो इस लाल बत्ती के साथ में अनुकूलन कर लिया, तो इसलिए ये उसके लिए अस्वाभाविक उद्दीपक है, यानी कि इसने अनुबंध कर लिया है इस लाल बत्ती के साथ में। तो लाल बत्ती यहाँ पर क्या है? अस्वाभाविक अनुबंधित, अस्वाभाविक अनुबंधित। और सिर्फ पुलिस वाला जो है वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उसके साथ में ये क्या है दोस्तों? स्वाभाविक उद्दीपक है। समझ गए दोस्तों? अब यहाँ पर उद्दीपक का और देख लो आप। उद्दीपक का मतलब वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी अपनी अनुक्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता हो वह उद्दीपक कहलाता है। और अनुक्रिया मतलब लक्ष्य के प्रति की जाने वाली क्रिया, वो दोस्तों वो क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों ये पावलोव को जो सिद्धांत था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो इसकी जो शब्दावली है मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये शब्दावली समझ में आई है। और अगर ये शब्दावली समझ में आई है तो अब जो आगे हम कल अगली वाली क्लास में जब पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि उसमें अब आपको इतनी डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में अपना कीमती मशवरा मुझे ज़रूर दें। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्लास कैसी लगी आप ज़रूर राय दें अपनी कमेंट बॉक्स में। और अगर पसंद आई है तो मेहरबानी करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, क्लास को लाइक करें। और यूं ही मेरी हौसला अफजाई के लिए आप वीडियोस को लगातार देखते रहें। मैं इसी तरीके से आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शून्य से, अगर आपने हो सकता है किसी 3-4 विद्वानों से बाल विकास को पढ़ा हो, फिर भी आपका मैं इतनी बेहतरीन तरीके से रिवीजन करवा दूंगा कि बाल विकास को दोबारा आपको कभी भी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।